हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है यूज़नेट और इंटरनेट रिले चैट। यूज़नेट जो है ट्रेडिशनल वे में जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते थे एक दूसरे से, मैसेजिंग जो आजकल हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं वो उसका काफ़ी मॉडर्न तरीका है। पहले ज़माने में जब हम यूज़ करते थे तो वो होता था यूज़र्स नेटवर्क, जो कि इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का एक ज़रिया होता था, एक मीडियम होता था, एक सॉफ्टवेयर होता था जिसके थ्रू यूज़र्स क्या करते थे, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करते थे। एक ये डिस्कशन ग्रुप हुआ करता था उस समय, जहाँ पर पीपल क्या कर सकते थे, अपने व्यूज़ शेयर कर सकते थे और जो टॉपिक रहता था वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो ले सकते थे। इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम फॉर इंटरनेट डिस्कशन। इंटरनेट के थ्रू डिस्कस करने का ये वर्ल्ड वाइड क्या था, सिस्टम था, और जो कि ग्रुप्स में इंफॉर्मेशन को शेयर करता था। जैसे कि अभी व्हाट्सएप ग्रुप होता है, वैसे ही उस समय यूज़नेट ग्रुप हुआ करता था जिसको न्यूज़ ग्रुप कहा जाता था। जो ग्रुपिंग बनती थी उसको न्यूज़ ग्रुप कहा जाता था। इस न्यूज़ ग्रुप के बारे में हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। इस ग्रुप में क्या होता था, पीपल एक्सचेंज कर सकते थे अपने मैसेजेस, और जो भी मैसेजेस वो शेयर करता था उस पर कोई भी अपना व्यू दे सकता था, कोई भी उसको रिप्लाई कर सकता था, रीड कर सकता था। कोई भी जो उस ग्रुप में अवेलेबल हैं वो सारे पर्सन्स उसको क्या कर सकते थे, यूज़ नेट में रीड कर सकते थे अगर रीड करना चाहते हैं तो, और उसके बेसिस पे कुछ रिप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते थे। मैसेजेस जो रहते थे उसमें, उस ग्रुप में, वो डिवाइडेड रहते थे किसमें, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स के मैसेजेस होते थे। और इस ग्रुप को हम न्यूज़ ग्रुप कहते हैं, जिस ग्रुप में मैसेजेस को क्या किया जाता था, अरेंज करके रखा जाता था। द मैसेज में आस्क अ क्वेश्चन, इस मैसेज के बेसिस पे अगर कोई कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन कर सकते थे, डिस्कस करना चाहते हैं तो डिस्कस कर सकते थे, और अगर उस पर उसके बेसिस पे कुछ रिप्लाई करना चाहते हैं तो वो एक दूसरे के साथ उसके व्यूज़ और आइडियाज़ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते थे। देन यूज़नेट जो होता था उसको ऑर्गेनाइज किया जाता था डिफरेंट सेक्शंस और सब सेक्शंस में। सेक्शंस और सब सेक्शन में डिवाइड करने का या ऑर्गेनाइज करने का मतलब होता था कि हम डिफरेंट टाइप के मैसेजेस को जो एक दूसरे से रिलेटेड हों उनको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे मैसेजेस हैं तो उनको एक सेक्शंस में हम अलग से रख देंगे, फिर दूसरे टाइप के सब्जेक्ट्स को एक अलग सेक्शन में, उस सेक्शन के अंदर और भी कुछ अगर हमको डिवीज़न करना है तो वो हम सब सेक्शंस और सब सेक्शंस के अंदर और भी सब सेक्शंस में अलग अलग करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे उनको रीड करने में और उनको सर्च करने में क्या होगा, ईजी होगा। जैसे पॉलिटिक्स है, स्पोर्ट्स है, ये अलग अलग टॉपिक है, तो इसको ये एक सेक्शन हो जाएगा, ये दूसरा सेक्शन हो जाएगा। इस सेक्शन के अंदर पॉलिटिक्स में अगर हमारे पास वो और भी कुछ कैटेगरी है तो उनको हम सब सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से उनको क्या किया जाता है, डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया जाता था। अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूज़ ग्रुप को कैसे ऑर्गेनाइज करते थे। तो ऑर्गेनाइज करना मतलब एक उनको यूनिक नेम हम क्या करते थे, दे देते थे, जिससे कि उस न्यूज़ ग्रुप को ढूंढने में, सर्च करने में, या उस न्यूज़ ग्रुप के नेम से ही उनको क्या किया जा सकता था, ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता था कि किस तरह का न्यूज़ ग्रुप है और इसके अंदर किस तरह के कंटेंट हो सकते हैं। तो न्यूज़ ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज इनटू हायरार्की एंड नेमिंग कन्वेंशन। उनको एक नेमिंग कन्वेंशन क्या किया जाता था, प्रोवाइड कर दिया जाता था। जैसे कि अभी हम DNS देखते हैं, डोमेन नेम सर्वर, उसमें एक नेमिंग कन्वेंशन दिया जाता है किसको, साइट्स को, ताकि URL के थ्रू हम उसको ईजिली क्या कर सकें, सर्च कर सकें। तो इस हायरार्कीज़ में न्यूज़ ग्रुप में क्या रहता था, डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशन के साथ उसको रखा जाता था ताकि उसमें हम ईजिली क्या कर सकें, सर्च कर सकें। न्यूज़ ग्रुप हैज़ 2 और मोर पार्ट नेम, इसके 2 और 2 से अधिक उसके पार्ट्स नेम हो सकते हैं, जैसे कि टॉप लेवल और लो लेवल। तो टॉप लेवल जो रहेगा वो फर्स्ट पार्ट रहेगा, और सब्सिक्वेंट पार्ट जो रहेगा उसको लो लेवल कहेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि एक ये नाम मैंने दिया हुआ है, ये उसका जो ये REC.music.REGGAE,
अब ये 3 पार्ट्स में, ये टॉप लेवल और ये दोनों लो लेवल में डिवाइडेड है। तो इसमें फर्स्ट REC क्या दिखाता है, क्या बताता है, सेकंड जो है म्यूज़िक क्या बताता है, और ये REGGAE क्या बताता है। तो ये एक टाइप का न्यूज़ ग्रुप का नेम है, ठीक है। इस न्यूज़ ग्रुप के नेम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसके थ्रू इस ग्रुप का कंटेंट को बताया जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट हो सकते हैं। अब इस नाम का क्या मतलब है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। जो फर्स्ट टॉप लेवल रहता है वो बेसिकली बताता है कि इसके अंदर किस तरह के कंटेंट्स हो सकते हैं, और ये उसके सब पार्ट हैं। सब पार्ट मतलब इस मेन हायरार्की के अंदर ये छोटे छोटे इसमें क्या किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जैसे कि है नेम, COMP, कॉम्प से नेम है, दैट मीन्स कि वो कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कंटेन करके रखेगा। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, डेटाबेस, कुछ भी हो सकता है। अगर ह्यूमैनिटीज़ का टॉप लेवल का नेम है, दैट मीन्स कि उसमें लिटरेचर टाइप के कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, फाइन आर्ट हो सकते हैं। REC जो कि हमारे इस नाम में नेमिंग कन्वेंशन में दिखाया जा रहा है, तो REC का मतलब होता है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन के अंदर किस तरह के मैसेजेस होंगे, स्पोर्ट्स, हॉबीज़, आर्ट्स से रिलेटेड मैसेजेस हो सकते हैं। SCI दैट मीन्स कि साइंस, साइंस के अंदर रिसर्च, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, ये सब मैसेजेस हो सकते हैं। टॉक दैट मीन्स कि डिबेट्स, डिस्कशंस इसके अंदर हो सकते हैं। तो इस तरह से ये जो टॉप लेवल नेम है वो डिसाइड करता है कि उसके अंदर किस तरह के मैसेजेस हम रख सकते हैं। दूसरा जो न्यूज़ ग्रुप होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक मॉड्यूलेटेड और एक अनमॉड्यूलेटेड। मॉड्यूलेटेड मतलब होता है कि इसमें जो भी मैसेजेस हैं वो किसी मॉडरेटर के थ्रू उस ग्रुप में आएंगे, और अनमॉड्यूलेटेड होता है दैट मीन्स कि जो मैसेजेस हैं वो डायरेक्टली उस न्यूज़ ग्रुप में पोस्ट किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी मूवी आती है तो वो सबसे पहले सेंसर बोर्ड के पास जाता है, उसको चेक किया जाता है कि क्या ये रिलीज़ करने के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, या उसमें कुछ सीन्स होते हैं जिसमें अनयूज्ड वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि डिस्प्ले नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले वो सेंसर बोर्ड चेकआउट करता है कि उसमें सारे चीज़ जो हैं, सारे सीन्स, सारे सॉन्ग्स दिखाने योग्य है कि नहीं। वैसे ही यहाँ पर मॉड्यूलेटेड मैसेजेस, जो मॉड्यूलेटेड मैसेजेस होते हैं वो चेक किए जाते हैं मॉडरेटर के थ्रू कि ये जो मैसेज है वो प्रॉपर और यूनिक वे और यूज्ड वे में है कि नहीं, और चेक होने के बाद अगर उसको लगता है कि कुछ अनयूज्ड चीज़ें हैं तो वो उसको रिमूव करके फिर क्या करता है, न्यूज़ ग्रुप में पोस्ट करता है। चेक होने के बाद ही मैसेजेस जो हैं वो न्यूज़ ग्रुप में आता है। और अनमॉड्यूलेटेड मतलब वो बिना चेक हुए ही क्या हो जाता है, न्यूज़ ग्रुप में आ जाता है, ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाता है। तो इस तरह से 2 तरह के टाइप्स होते हैं किसके, न्यूज़ ग्रुप के। तो ये हायरार्कीज़ हैं और इस तरह से हम नेमिंग कन्वेंशन इसमें दे सकते हैं। और आप लोग इसको पढ़िए, और नोट्स जो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है उसमें भी इसको काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।